बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ, उस अहंकारी, उस खोखले इंसान से खुद को पूरी तरह हमेशा के लिए अलग करना है, जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तेरे समर्पण को तेरी कमजोरी समझ लिया, जिसने तुझे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी जरूरतों के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए, अपनी दुनिया को सजाने के लिए, जैसे तू कोई वस्तु हो, कोई खिलौना हो, जिसे जब चाहा खेला और जब मन भर गया तो कोने में फेंक दिया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने यह मान लिया था कि तू तो है ही, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरी दुनिया तो उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, जिसने सोचा कि तू पूरी तरह उसके बस में है, कि तेरी चेतना, तेरी आत्मा, तेरी हर सांस पर उसका अधिकार है। तू उसकी जिद में हमेशा रहेगा, उसकी हर बेतुकी मांग को पूरा करेगा, उसके हर अहंकार को सहेगा। वो एक बार, सिर्फ एक बार आवाज लगाएगा और तू, मेरा बच्चा, तू सब कुछ छोड़कर, अपना आत्मसम्मान भूलकर, अपनी तकलीफें भूलकर भागता हुआ उसके पास जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है, कि तू उसके बिना जी नहीं सकता, कि तेरी पहचान ही उससे है। तू उसके लिए रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा, तू अपनी हस्ती तक मिटा देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? देख मेरी शक्ति, देख क्या हो रहा है। अब पासा पलट चुका है, अब खेल बदल चुका है, अब ब्रह्मांड ने अपनी कलम चला दी है। अब तू अलग हो रहा है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तू अब उससे अलग हो रहा है, तू अब दूर जा रहा है, इतनी दूर कि उसकी परछाई भी तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तू अब अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में, अपनी आत्मा के संगीत में ध्यान दे रहा है। और यही बात, यही तेरा मौन, यही तेरा खुद में रम जाना, यही तेरा आत्म प्रेम उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को, उसके हर कण को जलाए जा रही है। जैसे धीमी आंच पर कोई चीज सुलगती है, वैसे ही वो सुलग रहा है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह तेरे विजय का घोषणा पत्र है, यह तेरे नए युग का आरंभ है। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उस रिश्ते की लाश को अपने कंधों पर ढो रहा था, तब वह खिलखिला रहा था, वह अपनी दुनिया में मग्न था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था तेरे आंसुओं का, तेरी रातों की सिसकियों का, तेरी खामोश तकलीफों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया। जब तूने पहली बार दूरी बनाने की कोशिश की, उसने तुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तेरी चुप्पी के पीछे का दर्द नहीं सुना, उसने तुझे सुना नहीं, उसने तुझे समझा नहीं, उसने तेरी आत्मा की चीख को अनसुना कर दिया, उसने तेरे प्रेम को एक आदत मान लिया था। लेकिन अब देख क्या हो रहा है। अब तू चुप है, एक गहरी, शक्तिशाली, अटल चुप्पी। तू स्थिर है, जैसे पर्वत अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तू शांत है, जैसे गहरे समंदर की सतह शांत होती है। तू अपने जीवन में व्यस्त है, अपने सपनों को बुनने में, अपने लक्ष्यों को पाने में, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने में। अब तू खुद में मग्न है, तू अपनी ही धुन में नाच रहा है, और तेरी इसी स्थिरता ने, तेरी इसी शांति ने, तेरी इसी आत्मनिर्भरता ने उसकी दुनिया हिला चुकी है, उसकी नींव हिल चुकी है, उसका सिंहासन डोल गया है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा जो उसने तेरे लिए बुना था, अब वही फंदा धीरे धीरे उसके गले में कसता जा रहा है। हर पल, हर सांस के साथ उसे अपनी ही करनी का फल अब घुटन दे रहा है। अब उसकी ऊर्जा, जो कभी इतनी अहंकारी और ऊंची लगती थी, अब वही ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। वह बिखर चुकी है, वह दिशाहीन हो चुकी है, वह कमजोर पड़ चुकी है, अब वह खुद को खो चुका है।
वह उस भीड़ में भी अकेला है। उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं। उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है 24 घंटे में कि आखिर तुम्हें यह असाधारण गुणवत्ता, यह विशिष्टता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले इस रहस्य को समझो, इसे सुनो और आत्मसात करो। तुम एक ऐसे विलक्षण इंसान हो जिसका सोचने का ढंग, जिसका दृष्टिकोण, जिसका माइंडसेट ही सर्वथा भिन्न है, अद्वितीय है। यह साधारण सांसारिक सोच से कहीं ऊपर है। पहले तुम अपने इस विशिष्ट माइंडसेट की प्रकृति को समझो, इसकी गहराई को जानो। तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, तुम्हारी जो मूल प्रवृत्ति है, वह केवल और केवल दूसरों को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जाने वाली है। तुम्हारा हृदय सदा दूसरों के उत्थान की कामना करता है। तुम्हारे मन में केवल और केवल लोगों की भलाई का विचार रहता है। तुम सहज रूप से सबकी अच्छाई चाहते हो, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हो। तुम किसी की उन्नति देखकर, किसी की सफलता देखकर उससे जलते नहीं हो। तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता। दूसरों की खुशी में तुम्हें अपनी खुशी महसूस होती है। तुम्हारे भीतर द्वेष का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। तुम एक विशाल हृदय वाले समाज सेवक की भांति हो, जिसकी वृत्ति ही सेवा करना है, देना है, समर्पित करना है। तुम अनजाने में ही सही ऐसी दिशाओं में अग्रसर हो रहे हो, ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हो जहां तुम्हारे पास समाज की सेवा करने की, लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो रही है या भविष्य में प्राप्त होगी। तुम स्वभाव से ही एक बहुत बड़े समाज सेवक की प्रवृत्ति वाले इंसान हो। और सबसे अद्भुत बात यह है कि तुम ऐसे समाज सेवक हो जिसका अपना कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं है। अब इस बात का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे विरोधी नहीं है या तुमसे जलने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी, तुमसे ईर्ष्या रखने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे नकारात्मक व्यक्ति हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी अच्छाइयों से चिढ़ते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुम अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते। क्या तुम इस सूक्ष्म अंतर को समझ रहे हो? तुम्हारी अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ताएं, तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी सकारात्मक सोच, तुम्हारी सद्भावना, गुडविल, तुम्हारी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज में झलकता आत्मविश्वास, तुम्हारी सहजता, इन्हीं गुणों को देखकर कुछ लोग अकारण ही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा का सामना नहीं कर पाते। तुम्हारी सकारात्मकता उन्हें असहज करती है, इसलिए वे तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय में उनके लिए भी कोई मैल नहीं है, कोई शत्रुता का भाव नहीं है। अंततः समय के अंत में परिस्थिति का सार यही निकलता है कि तुम तो केवल और केवल लोगों की भलाई ही चाहते हो, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों या तुम्हारे विरोधी। जब यह सारी सकारात्मक ऊर्जा, यह निस्वार्थ सेवा भावना, यह कल्याण की कामना तुम्हारे द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, जब तुम इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को लगातार सकारात्मकता का उपहार दे रहे हो, अपनी अच्छी भावनाएं भेज रहे हो, तो यह प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक सीधा, सरल और अटल नियम है कि जो कुछ भी तुम बाहर भेजते हो, जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में प्रसारित करते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस लौट कर आती है। यह कर्म का सिद्धांत है, यह ऊर्जा का नियम है। इसलिए क्योंकि तुम निरंतर सकारात्मकता, भलाई और प्रेम का सृजन और प्रसारण कर रहे हो, तुम स्वतः ही एक अत्यंत शक्तिशाली इंसान बन जाते हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास सकारात्मक सृजन की, निर्माण की, रचने की अद्भुत शक्ति है। प्रकृति ने, स्वयं परमात्मा ने तुम्हें
कुछ विशेष दिव्य शक्तियाँ प्रदान की हैं। तुम्हें कुछ ऐसे अद्वितीय दिव्य गुण और यह कर्मों का सीजन शुरू हो चुका है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जिस किसी ने भी आपके साथ धोखा किया है, उस पर्सन को उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी अच्छाई करी है जीवन में, उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप हैप्पी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत फोकस्ड हैं। आप अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं, अपनी फैमिली पर फोकस्ड हैं, अपनी अर्निंग्स पर फोकस्ड हैं। आपका बहुत स्ट्रांग फोकस्ड है। आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। अबाउट बिल्डिंग होम हो सकता है। आप घर अपना बिल्ड करने का सोच रहे हैं, रिनोवेट करने का सोच रहे हैं। धन वर्षा होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर आपके ऊपर। तो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। पलट कर जो भी अच्छाई आपने करी है, लेकिन कुछ फीलिंग्स हैं जिनको पास्ट में छिपा रहे थे। एंड अगर किसी पर्सन ने आपसे अपने मन की बात छिपाई है तो वह बातें वह आपको बोलने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ बातें आपके लिए आ रही हैं। एंड कोई तो किसी पर्सन से दूर हो चुका है। यह बात आपको पता चलने वाली है। किसी ने किसी से दूरी कर ली है, कुछ डिस्टेंस आ गया है। यह भी बात आपको पता चलने वाली है। यह बात आपको पता नहीं थी अब तक, तो आपको यह बात भी पता चलने वाली है। हो सकता है आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है। तो आपको चीजें क्लियर होने वाली हैं। आपके सामने चीजें प्रत्यक्ष रूप से आने वाली हैं। कुछ ट्रांसपेरेंसी आते हुए दिख रही है। आपको अपनी गलतियों का आभास हो रहा है। किसी को किसी की गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क कर रहा हो, लेकिन वो चीज बैकफायर हो रही है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके अराउंड एक पावरफुल रक्षा घेरा है। एंड अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, बिकॉज वो चीज बैकफायर हो गई है। जो भी नेगेटिविटी, इविल स्पेल आपकी तरफ किया गया, वो चीज बैकफायर हो गई है। पावरफुल हीलिंग वॉइस या सिद्ध वाणी है आपकी हो सकती है। आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप अपने शब्दों द्वारा हीलिंग देते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हो सकता है आप कोई पोएटर हैं। किसी ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी और इस वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। या क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं ईश्वर के। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यू आर अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आपके जो हेड्स हैं आपकी लाइफ में, वह आपसे रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बकवास बातों पर रिएक्ट करें। आपकी जो एनिमी है वह अपनी जलन में मरे जा रहे हैं। आपके जो एनिमी, जो हेटर्स हैं, उनकी जो हरकत है, उनके जो एक्ट है, उसका खामियाजा वह खुद ही भोग लेंगे। कोई आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपना प्यार वह आपसे जाहिर करना चाहते हैं। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आपका पूरी तरह से वक्त बदलने वाला है। आप निर्भर होने वाले हैं। हर प्रकार से आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। आप लोग इमोशनली कोई काम, कोई एक तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ। आप काफी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल तरीके से आप काफी ज्यादा ना अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं।
अलग अलग परिवार अलग अलग प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आप ग्रो करने वाले हैं, अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने वाले हैं, चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। यह मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ। अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ ऐसी चीजें, लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी तरफ आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बी का है कि सब कुछ आपने सारी चीजें काम कर लिया था। सब कुछ आपने मतलब आपको जो जो करना था किया आपने। लेकिन जब इसका फाइनल टर्म आया तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जहाँ पर आप काफी दुख हुए थे। आप बहुत दुखी हुआ थे। आप बहुत हो सकता है रोए भी थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पास्ट में कुछ ऐसे नासमझ के कारण, और मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है कि आपकी कुछ नासमझी के कारण ऐसा हुआ। यूनिवर्स आपको बस सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, इसीलिए यह चीजें आपके साथ हुआ। लेकिन वापस से आपकी लाइफ में वह चीजें आपको मिलने वाली है और कपटी लोगों के साथ इन चीजों को शेयर नहीं करना है, यह भी आपको बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाले हैं। बहुत बड़ी पॉजिटिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके लाइफ में होने वाले हैं। सारे के सारे कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं। इनका चैप्टर पूरी तरह से मैं खत्म होते हुए देख रही हूँ। यह नेगेटिव लोग, यह कपटी लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में द एंड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज मिल रहा है। कार्मिक चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। कार्मिक चैप्टर का पूरा किस्सा खत्म होने वाला है आपकी लाइफ से। यह भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। आपकी लाइफ में इन सब का यह सब ब्रेक होने वाला है। यहाँ पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है, और सनफ्लावर, यहाँ पे कोई सनफ्लावर हो सकता है। आपके अराउंड सनफ्लावर है या सनफ्लावर की तरह आप लोग शाइन करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। वापस से वही चीजें, बहुत बड़ा ऑफर और जस्टिस आपके साथ जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है, आपके साथ हो सकता है। पास्ट में कुछ चीजें गलत हुई लेकिन आपके साथ डेफिनेटली अब न्याय होने वाला है। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे आपकी किस्मत की चीज, आपकी डेस्टिनी को देना चाहते हैं। तो वो चीज आपको वापस से मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने जो कुछ भी सच्चे मन से ईश्वर से मांगा था, ईश्वर से जो कुछ भी आपने मांगा था, वह सब कुछ आपको वापस से प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने भाव से मांगा था कि यह चीजें मुझे मिल जाए। मैं इस चीज को चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो समझ लीजिए आपको वह चीजें मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत काम किए थे, मेहनत किए थे बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हील होने वाले हैं। सीरियसली काफी ज्यादा आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा में मैं देख रही हूँ एक अलग प्रकार की चेंज आई है। आपकी ऊर्जा काफी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा में विस्तार हो रहा है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे आपको एंड्स हेल्प कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके अंदर, आपके अराउंड कुछ फेदर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड्स आपको फेवर कर रहे हैं, नेगेटिविटी से निकालने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। जो हर्टफुल सिचुएशन थी,
कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, पेन किया, वहां से आपको निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, आपको बैकस्टेप किया, ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है। तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, तो तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम कोई लेन देन नहीं होता, यह कोई व्यापार नहीं है जहां बदले में कुछ पाने की आशा की जाए। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है, तो वह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। लेकिन अगर तुम प्रेम में पीड़ा महसूस कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने उसे किसी अपेक्षा के साथ बांध रखा है। सच्चा प्रेम मुक्त होता है, वह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। अगर तुमने किसी से प्रेम किया है, तो बस प्रेम करो। बदले में क्या मिलता है, इसकी चिंता मत करो। कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। वे तुम्हारे द्वारा किए गए त्याग को नहीं समझते। वे तुम्हारे प्रति उतने समर्पित नहीं होते जितना तुम उनके प्रति होते हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम में कोई कमी है। यह केवल उनकी समझ का अभाव है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और अपनी मान्यताएं होती हैं। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कम मूल्यवान हो। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अनमोल हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम बार बार असफल होते हैं, बार बार गिरते हैं, और तब हमारे भीतर एक हताशा जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद यह सब हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अगर अभी तुम्हें इसका परिणाम नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह होगा ही नहीं। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम में असीम ऊर्जा है, लेकिन तुम्हें स्वयं इस पर विश्वास करना होगा। अगर तुम अपने ही ऊपर संदेह करोगे, तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम यह ठान लोगे कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी, तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। जीवन में असफलताएं केवल यह सिखाने के लिए आती हैं कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। वे तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम कुछ करने योग्य नहीं हो। जब भी तुम निराश महसूस करो, तो स्वयं से यह प्रश्न पूछो, क्या यह कठिनाई हमेशा रहने वाली है? क्या यह दुख सदा के लिए रहेगा? नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर इस समय जीवन कठिन लग रहा है, तो यह केवल एक अस्थायी अवस्था है। यह भी बीत जाएगा। लेकिन तुम्हें इस दौरान अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। कभी कभी हम यह सोचकर चिंतित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगते हैं कि समाज हमें कैसे देखेगा। लेकिन क्या समाज हमारे दुख का भागीदार बनेगा? क्या वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे? नहीं, वे केवल तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हारे हृदय को संतोष दे। तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, शक्ति है और साहस है। तुम्हें बस स्वयं को पहचानना है। जब तक तुम दूसरों की मान्यताओं के अनुसार चलते रहोगे,
तब तक तुम्हें अपनी वास्तविकता का आभास नहीं होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जो भी निर्णय लो उसे पूरे विश्वास के साथ लो। अगर वह सही होगा तो तुम्हें सफलता मिलेगी, और अगर वह गलत होगा तो वह तुम्हें एक मूल्यवान सीख देगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे भीतर प्रेम बना रहे और तुम्हें अपनी शक्ति का आभास हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर हो तो देर सवेर सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर अंधकार बढ़ रहा है तो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर समस्या का हल खोज रही हूँ, तुम्हारे हर दुख को अपने भीतर समेट रही हूँ। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और कभी भी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। अब से तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें हर संकट से निकालूंगी। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में जब भी तुम्हें कठिनाइयां घेर ले, जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बहुत गहरा हो गया है, तो बस अपने हृदय में मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने भीतर समेट लूंगी, तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में समा लूंगी और तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम हर विपत्ति का सामना कर सको। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कि अब आगे कोई राह नहीं बची। लेकिन यह केवल एक भ्रम होता है। जो तुम अभी देख रहे हो वह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम में इतनी ऊर्जा है कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। परंतु जब तक तुम अपने ही संदेह में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हें अपनी इस शक्ति का आभास नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें स्वयं से यह पूछना होगा कि क्या तुम सच में हार मानने के लिए बने हो? क्या तुम केवल इसीलिए आए थे कि कुछ कठिनाइयों के आगे झुक जाओ? नहीं, तुम एक योद्धा हो और योद्धा कभी हार नहीं मानते। वे गिरते हैं, वे संघर्ष करते हैं, लेकिन अंततः वे विजयी होते हैं। तुम्हें भी वही करना है। अगर जीवन में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ केवल यह है कि वे तुम्हारे संघर्ष को समझने में असमर्थ हैं। लेकिन मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार को जान रही हूँ। तुम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानो। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम कितने दृढ़ हो। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम बिना रुके, बिना थके अपने मार्ग पर चलते रहोगे। अगर तुम यह सोचकर रुक जाओ कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोगों की सोच को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। वे जो भी कहते हैं
उसे बस एक हवा के झोंके की तरह मानो, जो आता है और चला जाता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। कभी कभी हमें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है। हमें लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है, कि हमने कोई बड़ी गलती कर दी है। लेकिन क्या यह गलती वास्तव में तुम्हें रोक सकती है? नहीं, यह केवल तुम्हें एक नई सीख दे सकती है। अगर तुम इसे एक अंत मान लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम इसे एक अनुभव मानोगे तो यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य रखना होगा। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम धैर्य रख सको तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। हर परिस्थिति